आइए, कोई मेरे साथ एक वचन निकाले। कोई निकाले गलातियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, और कोई निकाले उसका 7वां वचन। हालेलुया। जिसको मिल गया वो सबसे पहले पढ़ दे, वो नहीं मिला तो मैं पढ़ूंगा। धोखा न खाओ, हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा नाश की कटनी काटेगा। हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। दो तरह की बातें हैं, और एक सबसे कठिन बात है, कड़क बात है, और सबसे ताकतवर बात यह है, वो कहता है परमेश्वर का वचन नए नियम में कि धोखा मत खाओ। उसको अपन हमारी भाषा में कहते हैं गलतफहमी में मत रहो। हालेलुया। किसी प्रकार की गलतफहमी में मत रहो। परमेश्वर परमेश्वर है, उसका मान सम्मान करें, उससे डरें। हालेलुया। मान सम्मान भी करें, डरे भी। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है जो ठट्टों में उड़ाया जाए, मजाक में उड़ाया जाए। बपतिस्मा ले लिए, मजाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाँ, परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बाद परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, बोलते ना, तो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर। ये पुराने नियम की बात नहीं है, ये नए नियम की बात है। हम गलातियों से बात करें, परमेश्वर का वचन यहां पर ऐसा कहता है कि धोखा मत खाओ, धोखे में मत रहो किसी प्रकार के, कि कोई देख नहीं रहा, चश्मा लगा हुआ, परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं उसको, पता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जो सबके लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव क्यों है? क्योंकि परमेश्वर को हल्के में नहीं ले सकते। परमेश्वर सामर्थ्य है, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है, और सच्चा परमेश्वर है। आमीन। अपने शत्रुओं को, जो हमारे शत्रु बहुत सारे हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं आता, जब कोई जान पहचान, कोई मंत्री, कोई नेता, जब कोई काम नहीं आता, तो कौन काम आता है? जिसको आप हल्के में नहीं लेते वो परमेश्वर है, और ना परमेश्वर आपको हल्के में लेते हैं। आपकी प्रार्थना, आपके आंसू, आपकी पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि वो जीवित और सामर्थ्य है, और हमारे फेवर में परमेश्वर काम करते हैं, उस बात को हमारे फेवर में कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर है, वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम सब जब इस बात का विश्वास करते हैं कि जब सब फेल हो जाएंगे तब हमारा परमेश्वर काम आएगा, सबसे आखिर में हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हम थक गए, हमसे कुछ नहीं हो रहा, अब हमारी बुद्धि सामर्थ काम नहीं करी, अब आप कर दो। हालेलुया। हम सबसे आखिर में जाते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन जो सबसे पहले परमेश्वर करता रहता है, वो जीत के उत्सव में चलता है हर बार, क्योंकि उसको पता है कि ये छोटी छोटी जगहों पे जाने से अच्छा एक ही जगह पकड़ लो, उससे डरो, उससे विश्वास करो, उससे प्रेम करो, उसके डर को अपने मन में लेके चलो, और किसी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से अगर आप डर के चलते हैं, इस बात को लेके कि धोखा नहीं खाना है, परमेश्वर मजाक नहीं है, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर सामर्थ्य है और जीवित है और हमारे साथ में है। तो अगर आपके साथ में है तो डरना भी पड़ेगा। सोचो, अगर अपने डैडी के साथ बाजार जा रहे हो, तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी मिलते, तो आप उनके सामने शरीफ बनने की एक्टिंग करते हो, अपने डैडी अभी मेरा बाप है मेरे साथ में, मत करना मस्ती अभी कुछ भी, कोई मजाक नहीं करना भी, मेरा फादर है मेरे साथ में, मारेगा मेरे को, मैं डरता हूं उससे। एक डर है, एक मर्यादा है बाप की हमारी। अगर हम मनुष्य हो गए संसारिक रीति से अपने संसारिक बाप से डरते हैं, तो उस स्वर्गीय पिता से, जिसने सारे संसार की सृष्टि की है, सब कुछ बनाया है, जिसके बोलने से, हाथों से नहीं, लेबर से नहीं, बोलने से हुआ है सारी सृष्टि की रचना। परमेश्वर ने बोला कि प्रकाश हो, और प्रकाश होना पड़ा। परमेश्वर ने पूरा सारा जल एक तरफ इकट्ठा और सूखी भूमि दिखाई दे, ऑर्डर है वो, आदेश है परमेश्वर का, उसके बोलने से काम होता है। हालेलुया। हम कहते हैं ना किसी के पास, भाई तू कहां, इंदौर में, मेरा नाम बता देना, तेरे को 10,000 की जरूरत है, मेरा नाम बताना, वो मेरा दोस्त है, वो दे देगा तेरे को। परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम काफी है। हम चाहे देश में हो, विदेश में हो, हर जगह चक्का चलता है उसका नाम चलता है, उसका नाम काफी है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम विश्वास करते हैं इस बात को और उसको यूज करते हैं, बोलते हैं कि हाँ प्रभु, जिस जगह पे तेरा नाम लिया जाएगा वहां काम होता है ना। क्यों मालूम? क्योंकि तुम्हारा विश्वास है जिस बड़े परमेश्वर के लिए। आज परमेश्वर का वचन कहता
कि जो धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर आप विश्वास की बोनी कर रहे हैं, विश्वास के साथ आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप डर की बोनी बो रहे हैं, आपका मान सम्मान परमेश्वर बढ़ाएंगे। लिखा है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर का डर भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या है? अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर आपकी बुद्धि खोल देते हैं हर एक काम करने के लिए कि कैसे किया जाएगा। आपके दिमाग में परमेश्वर प्लानिंग्स डालते हैं कि कैसे होगा। बुद्धि शुरू होती है परमेश्वर के डर से। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि संसार का जो ज्ञान है परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। जो संसार का ज्ञानी खुद को समझता है वो परमेश्वर के आगे मूर्खता है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं। अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर ही आपको ज्ञान और बुद्धि देते हैं, और वो ऐसी जो संसार में किसी के पास नहीं होती। दर्शन कोई और देखता है और फल कोई और बताता है, ये बुद्धि परमेश्वर देता है। हालेलुया। दर्शन कोई और देख रहा है। जिसने दर्शन देखा है वो राजा है, और उसका फल वो अपने ज्योतिषियों को बुला के पूछता है कि आओ बताओ कि भाई तुम लोग को मैं खिलाता पिलाता पालता हूं, मैं तुम्हारा परिवार में चलाता हूं, अब बताओ मैंने क्या देखा। मैं बता दूंगा, उसका फल तो कोई भी बता देगा, लेकिन दर्शन भी तुम ही बताओ और फल भी तुम ही बताओ। तो ये कौन बता सकता है? जिसके साथ वो परमेश्वर हो जो सच में परमेश्वर है। हालेलुया। और ये बताएगा जिस पर परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों पर, अपने नबियों पर खुद को प्रकट करते हैं कि ये बताएगा। कौन बताएगा? दानियल को किसने? परमेश्वर ने। कौन चाहता है दानियल बताए? परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ने चुना है उसको, और दानियल डरता है खाने पीने तक में परमेश्वर से। हालेलुया। कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं साग पात ही खा लूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मैं नहीं खाता। मैं अपने परमेश्वर के डर भय में चलता हूं। मैं अपने आप को शुद्ध रखना चाहता हूं। हालेलुया। वो अपने आप को शुद्ध रखने के लिए डरता था कि मैं शुद्ध रहूंगा तो ही परमेश्वर मेरे साथ है। ये डर है। आज हम जिस बपतिस्मा को लेते हैं तो सबसे पहले बपतिस्मा के बाद हमको परमेश्वर का डर हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हंसी में नहीं उड़ाया जाता, मजाक नहीं है कोई परमेश्वर। परमेश्वर सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है सच में। जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो एहसान नहीं, अनुग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुग्रह। परमेश्वर की ओर से दया, प्रेम, करुणा को परमेश्वर ने अनुग्रह का नाम दिया है, एहसान का नाम नहीं दिया। एहसान मनुष्य मनुष्य पे करता है। परमेश्वर ने जो किया, अपने बेटे को भेजा हमारे लिए, वो अनुग्रह कहा गया। ये ग्रेस का, ये अनुग्रह का टाइम है। जो हम जीवन जी रहे हैं ये अनुग्रह का जीवन है। यीशु मसीह में अनुग्रह है। आज हम जो पा रहे हैं अनुग्रह है। सब सब परमेश्वर का दिया अनुग्रह है। हालेलुया। सब अनुग्रह है परमेश्वर का, दया है परमेश्वर की, प्रेम है, करुणा है परमेश्वर की, अपनापन है परमेश्वर का। पिता और बेटे का रिश्ता है, पिता और बेटी का रिश्ता है। ये है, ये जीवन हम जी रहे हैं। हम पिता क्या बुलाते हैं? दुआ करते समय हम पिता कहते हैं। पुराने जमाने में दानियल पिता नहीं कह सकता था, पुराने जमाने में मूसा पिता नहीं कह सकता था। हालेलुया। वो डरने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर, डरते थे वो लोग, कांपते थे परमेश्वर से। परमेश्वर का आवाज सुन लेते थे, दर्शन देखना चाहते थे, जो कुछ अंश ही देखा था सिर्फ थरथरा गया था वो। और उस थरथराहट के बाद जो वो नीचे आया तो उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था, किरणें निकल रही थी, क्योंकि वो मर्यादा के साथ, डर के साथ, परमेश्वर के साथ वो दर्शन को, बड़े भयानक से दर्शन को देख के लौटा था। हालेलुया। आज के समय में हम जानते तो हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन उससे डरते नहीं। आज वचन यहां आपको याद दिला रहा है इस बात की कि धोखा मत खाना किसी बात का। परमेश्वर को बिल्कुल ठट्टों में मत उड़ाना, मजाक में मत लेना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप उसको धोखा नहीं दे सकते। वो कहता है मैं तुम्हारे मांस और गूदे गूदे को जानता हूं। हालेलुया। आज वो आपसे कहता है कि ठीक है, वो जो ढपा हुआ वो सब ढपा रहेगा, लेकिन आज से परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाना बंद करो, मजाक। इसके पहले कि कुछ ऐसा हो, लिखा है कि परमेश्वर धीरे से कोप करता है। कैसे? लेकिन हम बड़े नहीं हैं, परमेश्वर बड़े हैं, उनका मान सम्मान है। अगर आप उसके मान सम्मान को ऊंचा करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ता है। परमेश्वर आपका मान सम्मान करा देते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई बड़ा होना चाहे वो सबसे पहले खुद को छोटा करे। क्या करे?
छोटा कर लिया। अगर हम छोटे हो जाते हैं उस बड़े परमेश्वर के आगे, ये अच्छा है। आमीन। वचन कहता है जो तुम बो रहे हो, हर एक दिन बोनी है। मैं बताऊं आपको, रोज रोज क्या आप बोते हो। रोज अगर आप झूठ बोते हो, झूठ ऊपर आएगा। आप धोखा बोते हो, धोखा ऊपर आएगा। आप नफरत बोते हो, नफरत ऊपर आएगी। आप घमंड बोते हो, घमंड ऊपर आएगा। आप जलन बोते हो, जलन ऊपर आएगी। आप प्रेम बोते हो, प्रेम ऊपर आएगा। आप महिमा बोते हो, महिमा ऊपर आएगी। हालेलुया। अगर आपने गेहूं बोया है तो गेहूं ही निकलेगा आपके खेत से, बबूल नहीं निकलेगा। और अगर बबूल बोया है तो बबूल ही निकलेगा। आमीन। ये बिल्कुल साफ बात है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है। कोई मुंह देखा न्याय नहीं है इसमें। ये मेरा भाई है तो इसके साथ कम होगा, दूसरे का भाई उसके साथ ज्यादा होगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्वयं के बेटे को, इकलौते बेटे को, परमेश्वर ने जब अब्राहम से मांगा ना, तो परमेश्वर ने अब्राहम का बेटा नहीं लिया, अपना बेटा दिया, खुद का, हमारे लिए, ताकि वो कुर्बान हो हमारे लिए। वो चोटे खाए, वो बेइज्जत हो, उसके मुंह पे चाटे मारे, उसके मुंह पे थूका गया, सब सहा परमेश्वर ने हमारे लिए। उसने बोला मनुष्य से तुम क्या दोगे मेरे को, मैं देता हूं तुमको, देखो मैं तुम्हारे लिए और अपग्रेड हो जाता हूं। पुराने नियम में जो जलन रखने वाला परमेश्वर था, वो याद दयालु परमेश्वर हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं बदले, मनुष्य नहीं बदला। इसलिए परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम है ये, कि परमेश्वर अपने आप को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं। वो परमेश्वर भयानक परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, जिससे लोग डरते थे पुराने नियम में, जो सीने पर्वत पर उतरा तो थरथरा गई, पत्थर पे गिर गए वहां पर। जो सुलेमान के बड़े वाले, खूब बड़े बड़े बड़ा भवन जो बनाया था, उसमें उतरा तो वहां याजक खड़े नहीं हो पाए। लेकिन वो परमेश्वर यहां रहता हमारे साथ, हमारे मन में। वो कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। सुलेमान के उस बड़े भवन से ज्यादा पवित्र तुमको बना दिया यीशु मसीह के लहू ने। हालेलुया। जहां वो कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। परमेश्वर ईमानदार है आपके लिए। हम अगर उसके लिए ईमानदार है तो आपके भवन को भवन जैसा बना देगा। आप चलते फिरते भवन हो जाओगे उससे। आप छुओगे वो छुएगा, आप देखोगे वो देखेगा, आप बोलोगे वो बोलेगा। ये चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि देखो मैं कौन हूं। आप बताओगे कौन बड़ा परमेश्वर है। आपका जीवन बताएगा कौन बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। आप गवाह हैं, आप बताएंगे लोगों को कि कैसा है सच में परमेश्वर, है भी कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं है, कौन बताएगा, आप बताओगे। आप किसी बहरे के बाजू में बोलोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो नहीं सुनेगा। लेकिन आपका परमेश्वर जो जिंदा है, ना सोता है ना ऊँगता है, आप उससे बोलोगे वो सुनेगा। ये प्रूफ है परमेश्वर के सच में जिंदा होने का। ये प्रूफ है। आप प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास रखते, वो सुन लेते हैं, जवाब देते हैं। हमारे सोचने से, हमारे असंभव सोचने से बड़ा है परमेश्वर बहुत। जो नौकरी नहीं है, सालों से कोई कह रहा हमारे पास नौकरी नहीं आती और चली जाती, मैं कहता जाओ इस बार यीशु मसीह के नाम से जाना। पैर ऑफिस के अंदर रखने से पहले बोला यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं, ना सिर्फ नौकरी मिलेगी, तुम्हारे हिसाब से नौकरी और सैलरी भी मिलेगी। वो मिलती है। ये छोटी छोटी बातें जिससे परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। लेकिन जब हम उससे प्रेम करने लगते हैं तो वो यही कहता है कि परमेश्वर को कभी ठट्टों में मत उड़ाना, उसका नाम व्यर्थ में मत लेना, उसको छोटा मत करना, उसकी बेइज्जती मत करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना परमेश्वर को। हालेलुया। हम कितने प्यार के साथ उससे मिलते हैं और वो हर बार, हर एक मनुष्य, किसी से नहीं पूछता, न नाम, न जाति, ना आपका चेहरा, ना आपका रंग रूप, ना आपका पैसा, कुछ नहीं देखता। वो जैसे है आप। लोग आप पर तोहमत लगाते हैं, आप पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भी वो वैसे ही मैं आपसे प्यार करता हूं। वो कहता है इससे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि जाओ शुद्ध हो क्या, क्योंकि शुद्ध तो लहू करेगा यीशु मसीह का हमको। हम यीशु मसीह को जानने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, वचन यहां पर कहता है आपसे कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी खाएगा। हालेलुया। जमाने की बीमारियां, शरीर के लिए जीना। आपको पता है एलिया शरीर के लिए नहीं जिया, परमेश्वर की महिमा के लिए। उसने बोला मैं फास्टिंग, मेरे को नहीं खाना, अकाल पड़ेगा ना तो मैं भी भूखा मरूंगा अकाल में। उसने खुद को नहीं देखा, उसने महिमा को देखा कि परमेश्वर की महिमा होने। जब तक बोले ये लोग आपकी महिमा ना करने लगे तब तक पानी गिराना नहीं। वो भी है वहां पर। हालेलुया। वो भी वही है, वो भी अकाल में जाएगा। उसको ये चिंता नहीं कि मैं क्या खाऊंगा। उसने बोला जब तक ये लोग आपकी महिमा ना करने लगे, जब तक ये आपको परमेश्वर का आदर ना देने लगे, तब तक मेह नहीं बरसे, पानी नहीं गिरे। हालेलुया। एक रिलेशनशिप है दोनों की, एलिया की
और परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है ये मेरा ही काम कर रहा है, मेरे नाम की महिमा के लिए ये काम कर रहा, तो मैं उसको रोटी दूंगा, इसको क्यों भूखा रखूं मैं, इसकी क्या गलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कौवों के द्वारा रोटियां पहुंचाई, पानी पिलाया, उसको जिंदा रखा, ताकतवर रखा, सामर्थ्य भरा। 300-400 नहीं, हजारों की ताकत एक अकेले मनुष्य में दी, जो 350 नबियों के सामने खड़ा हो गया। आज आपके सामने 30 लोग खड़े हो जाएं और एक आवाज में, एक स्वर में एक चीज बोले तो क्या होगा। 30 लोगों की बात करता, जहां 300 लोग खड़े होंगे, वो जगह कितनी लगेगी 300 लोगों को खड़े होने के लिए। एक पूरी रैली हो जाएगी ना। उतने लोग अकेले एलिया पर बोल रहे थे ऐसा 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 ऐसा। हाँ, वो अपने ईश्वर की तारीफें कर रहे थे। उसने बोला रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ जरा, अभी मैं बोलता हूँ। 300 लोगों को बोलने के लिए कितनी माइक नहीं था वहां पर। 300 लोगों को सुनाया था एलिया ने अपने उसी गले से जिसमें परमेश्वर ने सामर्थ दी थी। दूर तक आवाज गई थी एलिया की, और सबने सुनने पाया था ये बात कि ठीक है, तुमको टाइम देता हूं तुम्हारे ईश्वर को बुलाने के लिए। बोला कौन सी आवाज से बोला होगा, सोचो। 300 लोग सुन रहे हैं, एक दो नहीं, 300 लोग सुन रहे हैं बगैर माइक के। ऐसी आवाज में एलिया ने बोला था 300-350 लोगों के सामने बाल के, तो सुन रहे थे। चैलेंज किया था उसने। कैसे करते हैं चैलेंज, सोचो। परमेश्वर का सामर्थ भर के एक बंदा चैलेंज कर रहा, हालेलुया, बिजलियों के जैसे आवाज हो रही होगी वहां पर। एक अकेले नबी में परमेश्वर ने सामर्थ दिया था उनको बता देने के लिए, उनको बताया और उसके बाद समय दिया। उसके बाद उनका मजाक उड़ाया उनके ईश्वरों का। अभी देखो मैं मेरे बाप को बुलाता हूं, मैं अपने परमेश्वर को बुलाता हूं। और उसके बाद स्वर्ग से आग गिरी। हाँ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, वहां पर उनका ईश्वर ठट्टों में उड़ाया गया था, जिसकी कोई ताकत सामर्थ नहीं थी। जिसमें वो 350 का जो ईश्वर था, उसमें उसका ठट्टा उड़ा था वहां पर। परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रकट की थी कि देखो हाँ मैं ही परमेश्वर हूं। और लकड़ियां कोई सूखी लकड़ियां नहीं थी, गीली लकड़ियां थी। उसमें पानी डाला गया था, पूरी हौदी बना दी गई थी, चारों तरफ से भर दिया गया था पानी से, उसमें आग गिरी और वो जला है। उसको आप ठट्टे में नहीं ले सकते इस परमेश्वर को। ये सच में सामर्थी परमेश्वर है, जो सबके लिए असंभव हो उसके लिए संभव। वो आपका परमेश्वर, जिसको आप परमेश्वर परमेश्वर करते, वो सामर्थी परमेश्वर है आपका, जो असंभव को आपके लिए संभव करता। जो लगता है सब कुछ अब नहीं हो सकता, वो करेगा। सारे जजमेंट आपके, सारा न्याय आपका परमेश्वर करेगा। बस हमको उससे डर के रहना है, संसार से नहीं, ना संसार की किसी शक्ति से। वो कहता है जो कुछ तुम परमेश्वर में आने के बाद बोते हो वो कटेगा तुमसे। हर एक दिन के लिए तैयार रहो, सुबह से शाम तक क्या बोल रहे हो, तैयार रहो। हालेलुया। एक एक दिन शरीर के लिए अगर तुम सोच रहे हो शरीर की लालसा, शरीर की खुशी, शरीर का सब अच्छा, तो लिखा है विनाश की कटनी है शरीर की। ऐसी भयानक भयानक बीमारियों के नाम है जो मैं लेना ही नहीं चाहता। वचन कहता समय पर अगर मैं मेह नहीं बरसाऊं तो अनाज कैसे निकलेगा। ये परमेश्वर है। हमारे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का बंदोबस्त परमेश्वर करते हैं हमारे लिए। आपकी चैन की जो नींद जो आती है ना, वो भी उसके द्वारा ही दी गई है। आपकी जो प्राणवायु है ना, आपके फेफड़े जो सांस ले रहे हैं, वो भी उसकी तरफ से। लोग बोलते लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांस नहीं, मतलब सांस लेने में क्या ताकत है क्या, लेकिन हाँ उसमें भी प्राण है जो आपके परमेश्वर ने डाले आपके अंदर। वो भी सांस लेने के लिए मशीन लगा दे मुंह पे, लोगों ऑक्सीजन लगा, भाई सांस नहीं ले पा रहा, उसका फेफड़ा खराब हो गया। वो तक आपका परमेश्वर बचा के रखता है। एक एक हड्डियों की रक्षा आपका परमेश्वर करता है। नीति वचन का 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। या आपकी एक एक हड्डियों की रक्षा परमेश्वर करते हैं। आप जो जिंदा सही सलामत चल रहे हैं ना, वो परमेश्वर। वचन कहता है कि एक कंकड़ भी नहीं लगेगा तेरे पैर में, पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। ये वाचा है हम सबों के लिए जो परमेश्वर से डरते हैं। मालूम हाँ, कि जब तू चलेगा ना तेरे पैरों में कंकड़ नहीं लगेगा। ये वाचा परमेश्वर ने हमारे लिए बांधी है, परमेश्वर से डरने वालों के लिए बांधी है। उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। पासवान जो रहता है, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए खड़ा किया होता है, वो उससे बात करता है और वो आप तक पहुंचती है वो सारी चीजें, ताकि वो आशीष जो उसको मिली वो सबको मिल जाए यीशु से। एक एक पर्सन, कोई भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी पर एक सी आशीष बरस जाए। ये हमारा परमेश्वर है। जब बिल्कुल सारी शक्तियां, जो आप जिनको शक्तियां समझते हो, ताकत समझते हो, जब सब हार जाते हैं ना, तो बस वही है। अगर उसके साथ आपकी ईमानदारी का रिश्ता है, आपका प्रेम का रिश्ता है, आपका सच्चाई का रिश्ता है, तो वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपको कभी बेइज्जत होने नहीं देगा। क्योंकि आपने मान सम्मान बोया है ना, तो मान सम्मान ही आएगा ऊपर। आपने परमेश्वर का डर बोया है ना, तो परमेश्वर आपको आशीष ही देंगे। हालेलुया। वचन आज आपको सिखा रहा है, आपसे बात कर रहा है
ये 7वां वचन 6वें अध्याय का, गलातियों 6वां अध्याय 7वां वचन आपसे ऐसा कहता है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या करेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या है अनंत जीवन? अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, अपने समय पर अपना काम किया, काम करने के बाद आज भी हम उसकी महिमा करते हैं। वो जीवित सामर्थी परमेश्वर है, उसी का आत्मा आपके अंदर है। ये शरीर नाशवान है, ये चला जाएगा ना, इसके बाद भी वो याद होगा एक एक बातों का कि आपने परमेश्वर में क्या बड़े बड़े कामों को किया है, कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार हुए हैं, और वो होता रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप अनंत जीवन पाओगे। ये अनंत जीवन है। अनंत जीवन बोने पे आत्मा पाया, हम सबों ने परमेश्वर का आत्मा पाया। बगैर, मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि अभी देखो वो आत्मा आपके अंदर हिलोरे मार रहा है, जिसको आपने दबा के रखा। आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है, भविष्यवाणी करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला आत्मा आपके पास में है। छोटी चीज नहीं है वो। आप किसको ऊंचा करते हो? आत्मा को, शरीर को। आत्मा कहता है आत्मा को भोजन मिले, शरीर कहता है शरीर को भोजन मिले। ठीक है? शारीरिक मनुष्य अपने आप को मोटा तगड़ा करता है, आत्मिक मनुष्य दिखाई नहीं देगा, हालेलुया, लेकिन वो बहुत सामर्थ्य से भरा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो दिखाई नहीं देगा आपको, वो महसूस होगा खाली। तो हम एक एक जितने यहां बैठे सबके पास आत्मा है। आप खुद को डरपोक समझ लोगे, आप डरपोक हो जाओगे। आप खुद को सामर्थ्य महसूस करोगे परमेश्वर के सामर्थ्य में, आप सामर्थ्य रहोगे। हमको रोज अपनी सामर्थ्य को महसूस करना कि हमारे अंदर जो है वो छोटा मोटा नहीं है, वो है जिसको ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। वो है जो कहता तेरे विश्वास से तू ये पहाड़ उठ के यहां से नदी में जाके गिर जाएगा, समंदर में होकर गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आपको महसूस होगा, जब आप डरते रहो मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, तो डर है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये विश्वास है जो छोटा 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 बढ़ता है हमारे जीवन में, और उस बड़े परमेश्वर को हमारे अंदर बड़ा कर देता। हम सबों के साथ यही है, बस उस परमेश्वर को बड़ा करना, उसका मान सम्मान को बड़ा करना है, हमारे अंदर डरना है, प्रेम करना है, और अपनी बोनी पर नजर रखनी है। ये क्या बोते चलते हैं? विश्वास बोते चलोगे, विश्वास पाओगे। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। मनुष्य देता है परमेश्वर को धोखा, परमेश्वर नहीं। हम ये कर सकते हैं, हम चीजें छुपा सकते हैं, लेकिन छुपता कुछ नहीं है, ढापा जाता है प्रेम से। परमेश्वर छुपा देते, ढाप देते, जा ठीक है चलो हो गया, अच्छा है, जो सब अच्छा है, जिसमें तुमको खुशी मिल रही है अच्छा है, लेकिन ये याद रखो कि ये बोनी है, ये तुमने बोया है। अगर झूठ बोया है तो झूठ ही आएगा ऊपर। और दूसरे दिन क्षमा मांग लोगे, बोलोगे कि प्रभु माफ कर देना, गलती हो गई थी, अपनी गलती को अगर, तो उसके बाद परमेश्वर क्षमा कर देंगे। गलती मानो और गलती सुधारो। बस क्या करो? अपनी गलतियों को मानो, अपनी गलती को सुधार लो, दोबारा वो नहीं करना। क्षमा हो गया, आपने क्षमा मांगी, आज क्षमा कर दिए गए, कल फिर पाप कर दिया, वो सही नहीं है। गलती हुई, क्षमा मांगो, आगे बढ़ो, दोबारा वो नहीं करना जो पिछली बार किया था। दोष नहीं लगाया जाएगा। नहीं तो एक दूत और है बाएं हाथ वाला, जो सिर्फ दोष ही लगाना चाहता है पूरे टाइम। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका ऐसा, इसका वैसा, ये है, ये वो है। उसका काम सिर्फ दोष लगाना आपको, और उकसाना भी उसी का काम है। चलो तुम ये कर लो, कुछ नहीं होगा, मत डरो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा परमेश्वर जान से नहीं मार देगा, तुमको प्यार करता, तुमसे कर दो ये काम। उकसाएगा भी वही, और दोष भी वही लगाएगा। वो बहुत शुरू से ये करता चला आ रहा। आदम के साथ भी उसने यही किया था, उकसाया भी उसी ने। ये तेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि तू ज्ञान से भर जाए, ज्ञान का फल है, खा ले उसको, तोड़ ले। खुद तो तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो छू नहीं सकता था, तोड़ना तो छोड़ो, उसको ही बोलता था तोड़ ले, खा ले, तू क्यों नहीं खा लेता तोड़ के? हाँ, वो उकसाएगा भी, फिर उकसाने के बाद दोष भी लगाएगा। हमारी समझदारी है कि जिस बातों के लिए मना है वो मना है, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना है। आज हम नए नियम की कलीसिया हैं, हम अनुग्रह प्रचार करते हैं और अनुग्रह सुनते हैं, ताकि सुनने में अच्छा लगे, मन के अंदर जाए और हम काम करें। हालेलुया। अनुग्रह प्रचार करते हैं, हम अनुग्रह सुनते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? एक आज्ञा है, ये जो यीशु मसीह ने बोला कि सबसे प्रेम करो। ये प्रेम एक सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। जो कुछ हुआ है, जैसा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि वो लाल पाप भी मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन क्षमा होने के बाद फिर पाप मत करो। हालेलुया।
क्षमा कर दिए गए हैं आप, कैसे भी पाप, आप जैसे भी थे, परमेश्वर ने जितने भी दोष थे, जितने श्राप थे, जितने बंधन थे, सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको शुद्ध कर दिया गया। आप शुद्ध हैं, शुद्ध बने रहे परमेश्वर के प्रेम। आमीन। दोष लगाने वाला अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। आप अपने परमेश्वर के डर भय में उसको ठट्टे में मत लो, छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो, और धोखे में नहीं रहना। प्यार करने वाला परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन जिसे पुत्र जानता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्या करता है? कर देता है। और ताड़ना छोटी हो तो अच्छा बात है, बड़ा ताड़ना हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हालेलुया। ताड़ना छोटी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पिता समझ के उससे दुआ की और बोला ओ पिता मेरा काम कर दो, उसने कर दिया। और आपने पुत्र समझ के गलती की है तो पुत्र वो समझ लेगा तो ताड़ना करेगा। कान पकड़ ले तो ठीक है, और एक आध छड़ी पड़ जाए तो भी ठीक है, ज्यादा बड़ा कुछ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए ठट्टे में मत उड़ाना। परमेश्वर है, सामर्थी, दयालु, प्रेम करने वाला और सब क्षमा कर देने वाला। सब कुछ क्षमा किया जा चुका है, बस उसका मान सम्मान अपने मन के अंदर, उसका आदर अपने मन के अंदर। कल तक की सारी गलतियां क्षमा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कल तक की तुम सबों की भी, मेरी भी सारी गलतियां क्षमा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज जब हमने इस वचन को सुन लिया है, तो आज खूब बड़ा इस बात को कर लेना कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। किसी बात के धोखे में मत रहना। जो कुछ तुम बो रहे हो वो काटोगे। शरीर के लिए बोते हो तो विनाश की कटनी। शरीर के लिए इकट्ठा मत करो, आत्मा के लिए करो। अपनी आत्मा के लिए, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा की तरक्की के लिए। अपनी आंखों को बंद करे जहां बैठे हैं,